हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करेंगे कि क्या बच्चों को नींद से उठा के फीड कराना चाहिए या नहीं। हम सबको पता है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए नींद और फीड ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे सोते हैं और सो के उठ के फीड करते हैं और फिर सो जाते हैं और ये उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। बट अक्सर न्यू पेरेंट्स ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या हमें सोते हुए बच्चे को जगा के फीड कराना चाहिए या नहीं। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो है वो दिन में 16 से 18 घंटे तक सोते हैं और उनके लिए ये ज़रूरी भी है। यूजुअली न्यूबॉर्न बेबीज़ जो है वो नींद से उठते हैं, फीड करते हैं और फिर सो जाते हैं और ये उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। न्यूबॉर्न बेबीज़ जितना सोएंगे उतना ही उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा। बट उनके लिए फीड करना भी ज़रूरी है, वरना बच्चों को पोषण नहीं मिलेगा। और यूजुअली हर 2 या 3 घंटे में बच्चों को फीड कराना चाहिए। कभी कभी उससे पहले भी बच्चों को भूख लग जाती है और तभी हमें फीड कराना पड़ता है। बट यूजुअली अगर देखा जाए तो हर 2 घंटे में बच्चों को फीड कराना होता है, बच्चों को भूख लग जाती है। अब कन्फ्यूजन ये है कि अगर आपका बच्चा सोया हुआ है, नींद में है, तो क्या बच्चे को उठा के हमें फीड कराना चाहिए या नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कब सोया है उसके ऊपर। अगर ऐसा है कि आपका बच्चा 3 घंटे से सोया हुआ है, आपने उसे 3 घंटे पहले फीड कराया है, तो ऑब्वियसली उसको उठा के उसको फीड कराना चाहिए। बट अगर ऐसा है कि बच्चा बस अभी अभी सोया है, 1 घंटा हुआ है या 1 घंटा होने वाला है, तो उसको उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि क्या भूखे पेट किसी को नींद आती है? नहीं ना। बच्चे का पेट भरा हुआ है और इसीलिए बच्चा सो रहा है। भूख लगने पर वो अपने आप ही उठ जाएगा और रोने लग जाएगा और यूजुअली ऐसा ही होता है। बच्चे सोते हैं, भूख लगने पर वो अपने आप ही उठते हैं, फीड करते हैं और फिर सो जाते हैं। बट अगर ऐसा है कि आपका बच्चा 3 या 4 घंटे तक सोया हुआ है, आपने उसे 3 घंटे या 4 घंटे पहले फीड कराया है, तो ऑब्वियसली बच्चे को उठा के आपको फीड कराना चाहिए। क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए सोना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है फीड करना। अगर बच्चा सही टाइम पे सही से फीड नहीं करेगा तो उसको पोषण नहीं मिलेगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी रुकावट आएगी। तो इसके लिए बच्चे को ज़रूर उठा के फीड कराना चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 या 4 घंटे तक सोया हुआ है तो उसको ज़रूर उठा के फीड कराइए। इसके पीछे कुछ कारण भी है, जैसे कि एक तो बच्चे का पेट जो है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, इतना सा पेट होता है और बच्चा कितना फीड करता है, बस ज़रा सा मिल्क तो पीता है और वो जो मिल्क है वो पी के थ्रू निकल भी जाता है। तो हर 2 घंटे में बच्चे को भूख लग जाती है और अगर आप सही टाइम पे बच्चे को फीड नहीं कराएंगे, बच्चे को पोषण नहीं देंगे, तो बच्चे का वेट गेन अच्छे से नहीं होगा और बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए बच्चे को टाइम टू टाइम फीड कराना ज़रूरी है। चाहे वो सोया हुआ भी हो, आपको ज़रूर उसको उठा के फीड कराना चाहिए। बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो ही उसको उठा के फीड कराइए, और अगर 1 घंटा हुआ है बस, तो वो खुद ब खुद उठ जाएगा। उसको अगर भूख लगेगी तो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अपना फिंगर सक करके आपको समझा देता है कि उसको भूख लगी है। बट न्यूबॉर्न बेबीज़ जो है, 2 या 3 वीक्स के जो बेबीज़ है, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो आपको समझा नहीं पाते हैं कि उनको भूख लगी है। ये चीज़ हमें खुद को समझना होगा कि ये बच्चे का खाने का टाइम है और बच्चे को भूख लगी है। अगर ये हम नहीं समझ पाएंगे तो बच्चा जो है वो, उसका जो खाने का टाइम है वो भी वो सो के ही निकल देगा। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम बच्चे को ज़रूर फीड कराना चाहिए ताकि उनकी वेट गेन अच्छे से हो, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो। यूजुअली क्या होता है कि आफ्टर बर्थ बच्चे का वेट जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी से जो पानी का वेट है वो निकल जाता है और बॉडी वेट जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, जो हमें बच्चे को फीड के थ्रू बढ़ाना होता है। बच्चे को फीड कराने से बच्चे का बॉडी वेट बढ़ता है और हमें बढ़ाना भी चाहिए बच्चे का बॉडी वेट, क्योंकि अगर बच्चे का बॉडी वेट कम होगा तो उसको जॉन्डिस और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे को टाइम टू टाइम फीड कराना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी वेट गेन अच्छे से हो, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो। इसके अलावा मदर को अपनी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए भी बच्चे को बार बार फीड कराना चाहिए। बच्चा जितनी बार ब्रेस्ट फीड करेगा उनका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा और ये नेचुरल प्रोसेस है ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने का।
तो आपको बच्चे को बार बार फीड कराना चाहिए ताकि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सही से हो। और ऐसा भी होता है कि कुछ मदर्स का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ज़्यादा लीक करता है, ओवरफ्लो होता है, लीक करता है, तो उन मदर्स को भी बच्चों को फीड कराना चाहिए या फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो स्टोर करके रखना चाहिए ताकि आप बाद में बच्चे को पिला सकें। अब आपको बच्चे को जगाना कैसे है, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे को हर 2 या 3 घंटे में फीड कराना चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा तक सो रहा है तो उसको आपको उठा के जगा के फीड कराना चाहिए। तो आप जगाएंगे कैसे? पहले तो अगर आपका बच्चा सोया हुआ है तो उसको आप हल्के हाथों से उठा के लैप में लीजिए और उसके मुंह में ब्रेस्ट मिल्क दे दीजिए। देखिए कि वो उठता है कि नहीं, फीड करता है कि नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके सोए सोए भी अच्छे से फीड कर लेते हैं, और उनमें से मेरी बेटी भी एक है। मेरी बेटी पूरा दिन सोती थी और मैं उसको बस टाइम टू टाइम हल्के हाथों से उठा के अपने लैप में लेती थी, ब्रेस्ट फीड कराती थी। वो बिल्कुल आंख बंद करके बस वो पी लेती थी और उसके बाद फिर से मैं उसको सुला देती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये भी कुछ बच्चे करते हैं, सोए सोए भी वो फीड कर लेते हैं। तो आप बच्चे को सोए सोए भी फीड करा सकते हैं अगर आपका बच्चा फीड करता है तो। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका बच्चा सोए सोए फीड नहीं कर सकता है तो आपको उसको हल्के हाथों से उठाना है, लैप में लेना है और बच्चे के बॉडी में आप हाथ फिरा सकते हैं। इससे ही कुछ बच्चे का नींद टूट जाता है, या बस उनको आप थोड़ा बहुत कडल कर सकते हैं, इससे भी उनका नींद टूट जाता है और आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर मेंशन करूँगी कि जब आप अपने बच्चे को जगा रहे हो तब रूम का लाइट बिल्कुल डिम होना चाहिए, क्योंकि बच्चा आंख बंद करके सो रहा था। अभी आंख खुलेगा तो अगर तेज़ रोशनी होगी तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो इसीलिए रूम का लाइट डिम कर दीजिए और उसके बाद बच्चे को जगाने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा ज़रूर जग जाएगा और फीड भी करेगा। सो कंक्लूजन ये है कि आपको आपके बच्चे को ज़रूर जगा के फीड कराना चाहिए अगर आपका बच्चा 3 घंटा या 4 घंटे से ज़्यादा तक सो रहा है तो। सोचिए आपके बच्चे ने 3 घंटे पहले फीड किया है, बच्चे का पेट बस इतना सा है, अब इतना सा बच्चे ने फीड किया है और उसके ऊपर उसने 2-3 बार पी भी कर लिया है, तो क्या बच्चे के पेट में कुछ है? अभी कुछ नहीं। तो बच्चे को फीड कराना तो ज़रूरी है ना, वरना बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा, कैसे उसका वेट गेन होगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी? तो बच्चे को ज़रूर आपको जगा के फीड कराना होगा। बट अगर आपका बच्चा बस अभी अभी सोया है, आपने अभी उसको फीड कराया है, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं जगाना चाहिए। 2 घंटे तक आपको वेट कर लेना चाहिए, बच्चा खुद ब खुद उठ जाएगा और आपसे फीड भी मांगेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप बच्चे को जगा सकते हैं। सो ये जो सवाल है कि क्या हमें सोते हुए बच्चे को जगा के फीड कराना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है आपका बच्चा कब सोया और कब उसने फीड किया है इसके ऊपर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।